बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं बहुत ही खूबसूरत सा डिसेंट सा ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर करूंगी। डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कार्ड लिया, रफली कार्ड है ये। इस कार्ड के ऊपर इस तरह से मैं एक पैटर्न ड्रा करूंगी। ठीक है, मैं हाफ़ ड्रा करूंगी इसे और इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी ताकि ये इक्वल शेप में कटिंग हो। तो इस तरह से मैं फिर से आउटलाइन के साथ साथ कटिंग करूँगी। जब तक मैं इसे कटिंग कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में भी अपनी अच्छी सी राय ज़रूर दीजिएगा। ये इस तरह से फर्स्ट वाला जो पैटर्न है वो मैंने कटिंग कर लिया। अब मैं सेकंड पैटर्न कटिंग करूँगी। ठीक है, दोबारा से एक रफली कार्ड लिया मैंने और इस कार्ड के ऊपर मैं दूसरे पैटर्न को कटिंग करूँगी। विदाउट पैटर्न ये डिज़ाइन नहीं बनेगा। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको पैटर्न बनाना बता रही हूँ इस डिज़ाइन के लिए। तो फर्स्ट वाला कटिंग करने के बाद दूसरे को भी मैंने कटिंग कर लिया। फर्स्ट वाले से थोड़ा सा छोटा मैंने पैटर्न रेडी किया है। ठीक है, इसे भी आउटलाइन के साथ साथ मैंने कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद अब मैं ये मेरे पास कैनवस पेपर है। ठीक है, ये बचा हुआ कैनवस पेपर है। तो इस कैनवस पेपर की सीधी साइड से मैं इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी, इसका सेंटर बनाऊँगी और इसके सेंटर में इस तरह से मैं इसे ड्रा करना शुरू करूँगी। जो मैंने कट वर्क बनाना है, ठीक है, इसी तरह से मैं इसे इसके सेंटर में रखूँगी, बिल्कुल सेंटर में, और इसे मैं इसी तरह से ड्रा कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसे ड्रा कर लिया, इस पैटर्न को बिल्कुल इसके सेंटर में। अब इस साइड पे रखूँगी, राइट साइड पर, और इस साइड पे भी इसी तरह से मैं इस पैटर्न को रखते हुए ड्रा कर लूँगी। इस साइड पे रखने के बाद इसी तरह से इस पैटर्न को मैं जो दूसरी साइड है, ऑपोजिट साइड है, तो इस साइड पे रखूँगी और इनके जो सेंटर है वह बराबर होना चाहिए, कॉर्नर भी बिल्कुल बराबर होने चाहिए। इस साइड पे भी इसी तरह से मैं इसे ड्रा कर लूँगी। यहाँ तक हमने ड्रा कर लिया है। इसके बाद इस तरह से इस पैटर्न को, उसी वाले फर्स्ट वाले पैटर्न को इस तरह से मैं इनके सेंटर में रखूँगी। ठीक है, इस साइड से इस इनके सेंटर में रखूँगी और इसी तरह से मैं ड्रा कर लूँगी और इस साइड पे भी सेम एज इट इज़ इनके सेंटर में रखते हुए, इनके कॉर्नर को मिलाते हुए आपस में, ठीक है, इक्वल शेप में रखते हुए मैं इस साइड पे भी इसे ड्रा कर लूँगी। तो ये इस साइड से मैं ड्रा कर लिया। अब छोटे वाला पैटर्न लूँगी और इस तरह से जो फर्स्ट वाला पैटर्न सेंटर वाला इसके ऊपर रखूँगी और सेंटर में थोड़ी सी स्पेस दूँगी, कैनवस पेपर छोड़ दूँगी और फिर इस तरह से मैं इसे भी ड्रा कर लूँगी। इस तरह से ये इस कटवर्क को मैंने ड्रा कर लिया है पैटर्न के थ्रू। अब मैं इस तरह से कैनवस पेपर जो है इसके सेंटर में कट लगाऊंगी। इसी तरह से आउटलाइन के साथ साथ मैं इसे कंप्लीट इसी तरह से कटिंग कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से कटिंग करने के बाद अब जो बाकी पैटर्न जो मैंने कटवर्क ड्रा किए इसी शेप में, इसी तरह से इन्हें भी मैंने कटिंग कर ली। सारे कैनवस पेपर को इनके सेंटर से मैंने रिमूव कर लिया है। अब ये मेरे पास ट्राउज़र है, ये पांचा है इसका, और अब इससे मैं इसकी बैक साइड पे खोलूँगी इस फैब्रिक को और 1 इंच का मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर इसके बिल्कुल सेंटर में इस कट वर्क को इस तरह रखूँगी और प्रेस की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लूँगी। ठीक है, अच्छे से प्रेस से पेस्ट कर लेना इस कट वर्क को, इस कैनवस पेपर को, और फिर इस तरह से इनके सेंटर में कट लगाते हुए मैं छोटे छोटे से कट्स लगा लूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है, सारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस पैटर्न के सेंटर में थोड़ा सा फैब्रिक छोटे, बाकी फैब्रिक को रिमूव करूँगी। बाकियों के सेंटर में भी सेम एज इट इज़ मैं थोड़ा सा फैब्रिक छोटे, बाकी फैब्रिक को मैं इसी तरह से रिमूव कर लूँगी। फैब्रिक रिमूव करने के बाद अब आप यूएचओ ले लें या ग्लू स्टिक ले लें। इस तरह से जो बचा हुआ फैब्रिक है इसके ऊपर हम इससे इन्हें लगाएंगे और इसी तरह से सारे फैब्रिक को पेस्ट करते जाएंगे जितना भी फैब्रिक है। तो इस तरह से मैंने इसे पेस्ट कर लिया। इसकी बैक साइड है और ये इसकी सीधी साइड है। अब मैं आर्गेन्जा फैब्रिक लूँगी। ठीक है, ये मेरे पास आर्गेन्जा फैब्रिक है। और जो ट्राउज़र है वो बैक साइड पे इस तरह से मैं रखा है और उस बैक साइड के ऊपर वाली साइड पे इस तरह से मैंने आर्गेन्जा फैब्रिक को रखते हुए यूएचयू लगाते हुए मैंने इसे पेस्ट कर लिया प्रेस की मदद से। ठीक है, जब आप फैब्रिक भी पेस्ट करें तब भी प्रेस करते जाएं इसे। तो इसके बाद फिर मैं इसे आउटलाइन के साथ साथ एक एक करते हुए स्टिच करूँगी। ठीक है, पहले एक साइड से इस पैटर्न को स्टिच कर लूँगी आउटलाइन के ऊपर और फिर सेम एज इट इज सबके जो पैटर्न के किनारों के ऊपर रखते हुए मैं इसी तरह से स्टिच कर लूँगी। अब ये मेरे पास टकोन है। ठीक है, तिकोन है मेरे पास। इसकी जो विड्थ और लेंथ बिल्कुल सेम है, 2.5 इंच है। इसकी विड्थ और लेंथ भी सेम एज इट इज़ इतनी ही है, 2.5 है। अब ये कोट तिकोन है मेरे पास।
अब जो दूसरी तिकोन है इसे पहली वाली तिकोन से मैंने छोटा रखा है, ठीक है। इसे मैं 2 इंच के मार्जिन से इसकी विड्थ और लेंथ रखी, इस तरह से इन्हें फिर हम इस तरह से किनारे वाली साइड से बराबर रखते हुए स्टिच कर लेंगे। अब जितनी भी तिकोन है उन्हें हम इसी तरह से स्टिच करेंगे। अब ये मेरे पास एक फैब्रिक है, इसकी जो विड्थ है वो 1 इंच है, लेंथ आप जितनी मर्ज़ी इसकी रख सकते हैं। इस तरह से किनारों से फ़ोल्ड करूँगी, डबल फ़ोल्ड करते हुए बिल्कुल जो इसका किनारा एजेस हैं उन्हें मैं इसी तरह से स्टिच कर लूँगी। अब इस तरह से मैं इसे स्टिच करूँगी। बाकी जो स्ट्रिप्स बनानी सेम एज़ इट इज़ उन्हें भी इसी तरह से स्टिच कर लेना। अब ये मेरे पास पेपर है, ठीक है, इसे मैंने डबल फ़ोल्ड किया हुआ। आप सिंगल पेपर भी रख सकते हैं। इस तरह से अब तिकोन को मैं इस पेपर के किनारे वाली साइड पे रखूँगी इस तरह से, और इसे मैं स्टिच कर लूँगी। अब जो दूसरा कॉर्नर, इस कॉर्नर के ऊपर इस तरह से इस स्ट्रिप्स को मैंने कटिंग कर लिया 3 इंच के मार्जिन से। इस तरह से तिकोन के ऊपर रखते हुए इसे भी मैं स्टिच कर लूँगी। अब एक दूसरी स्ट्रिप लूँगी और इसे भी पहले मैं तिकोन तिकोन रखूँगी और इसके जो कॉर्नर है उसके ऊपर रखते हुए इसी तरह से मैं इसे भी स्टिच कर लूँगी। अब इसका दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले इन तिकोन को बिल्कुल बराबर, इनके कॉर्नर बराबर रखते हुए इस तरह से भी स्टिच कर सकते हैं, और बाद में, ठीक है, कंप्लीट इस तरह से स्टिच करने के बाद अब ये 2 स्ट्रिप्स हैं इनको इनके सेंटर में रखेंगे इस तरह से। इनके सेंटर में रखते हुए इसे भी इसी तरह से भी स्टिच कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीक़ों से जो भी है आपको आसान लगे उस तरीके के साथ आप इसे स्टिच कर सकते हैं। बस इन कॉर्नर के ऊपर इन स्ट्रिप्स को स्टिच होना चाहिए, ठीक है। ये डिज़ाइन आप विंटर समर हर सीज़न में ये बना सकते हैं, हर फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं ये डिज़ाइन। अब वन साइड पे मैंने इसे स्टिच कर लिया, दूसरी साइड पे इन तिकोन को बिल्कुल बराबर रखते हुए इस साइड पे भी मैंने इन्हें स्टिच कर लिया। दोनों साइड से बराबर रखते हुए मैंने इन्हें स्टिच कर लिया है। अब ये मेरे पास ट्राउज़र का फैब्रिक है और ये इसके पांचे वाली साइड है। इस तरह से मैं इस पेपर को, इसकी बैक साइड को इस तरह से रखूँगी। सेंटर से ये सीधी साइड है और बाहर वाली साइड पे मैं इसकी बैक साइड है। तो बैक साइड से इस तरह से इनके किनारों को मिलाते हुए कंप्लीट इसी तरह से मैं इसे स्टिच कर लूँगी। इस तरह से स्टिच कर लिया मैंने, और स्टिच करने के बाद सीधी साइड पे टर्न करूँगी और आउट जो उसके टॉप अप है उस साइड से भी मैं इसे स्टिच कर लूँगी। एक और फैब्रिक लिए, इसकी जो विड्थ है वो ऑलमोस्ट 2 इंच है। इस फैब्रिक को इस तरह से जो पेपर है इसकी दूसरी साइड पे रखूँगी और पेपर की नीचे वाली साइड पे रखूँगी, और इसी तरह से इसे भी मैं कंप्लीट स्टिच कर लूँगी फैब्रिक के साथ, ठीक है। फैब्रिक के साथ कंप्लीट स्टिच करने के बाद अब ये जो फैब्रिक है, ठीक है, इसे मैं इस साइड बाहर वाली साइड पे निकाल लूँगी और इसके किनारे को फोल्ड करते हुए, ठीक है, इस तरह से इसके किनारे को इसके ऊपर रखते हुए इन तिकोन की बैक साइड जो पेपर है इसके ऊपर रखते हुए फोल्ड करते हुए इसे मैं स्टिच करना शुरू करूँगी। तो इस तरह से मैं इसे भी बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ स्टिच करूँगी, ठीक है। वहाँ पे स्टिचिंग करना है, जो तिकोन की सिलाई है जो हमने पहले स्टिच किया था उसी के ऊपर हमने स्टिच करना है कंप्लीट। इसी तरह से अब मैं इस स्ट्रिप्स को मैं इसके किनारे के ऊपर फोल्ड रखते हुए स्टिच कर लूँगी। ये ट्राउज़र का डिज़ाइन बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बनने वाला है, आप आसानी के साथ ये बना सकते हैं, ठीक है। ये इस साइड से मैंने किनारे को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया। ये लेस है और लेस को इस तरह से मैं इसके ऊपर रखूँगी, इसे भी आउटलाइन के साथ साथ मैं स्टिच करूँगी। तो इस तरह से मैंने इन्हें भी स्टिच कर लिया। जो हमारा डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है। मैं इसे डबल फोल्ड करूँगी और सेंटर से मैं इसे भी स्टिच कर लूँगी। अल्लाह हाफिज़।